दोस्तों, आपने देखा होगा इस संसार में सभी चीज़ें किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे आज दुनिया की हर चीज़ जुड़ी हुई है, जिसे हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, जिसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में देखते हैं। इस दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कोई भी वस्तु यदि एक निश्चित वेग से गति कर रही है, या कहें तो उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट है, तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कोई भी वस्तु जिसकी गति समय के साथ बदल रही है, या कहे तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है। अब देखते हैं कि मोशन एंड टाइम कैसे रिलेटिव हैं। मान लीजिए आप कार में बैठकर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपका दोस्त आपके साथ कार में बैठा हुआ है, तो आप अपने दोस्त के सापेक्ष कांस्टेंट हो। और यदि कोई व्यक्ति बाहर रोड पर खड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के सापेक्ष आपकी गति 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से होगी। और वहीं यदि कोई कार आपके सामने से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आपकी ओर आ रही है, तो उस कार के सापेक्ष आपकी गति 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। इससे यह पता चलता है कि गति एब्सोल्यूट न होकर रिलेटिव होती है, जिससे वस्तु की स्थिति बदलते ही फर्क आ जाता है। अब हम देखते हैं कि समय कैसे रिलेटिव है। माइकलसन मोरले प्रयोग में उन्होंने यह साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति कांस्टेंट है और यह किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं है। यह भी तय था कि इस संसार में सबसे तेज गति प्रकाश की ही होती है और उससे तेज कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन यह बात सही है तो मान लेते हैं एक यान प्रकाश के वेग से ब्रह्मांड में गति कर रहा है, जिसके आगे एक लाइट लगी हुई है, तब वह लाइट दोगुनी स्पीड से आगे की ओर गति करेगी। इसे निश्चित करने के लिए समय धीमा होने लगेगा। इसका मतलब था कि प्रकाश के वेग से गति कर रही वस्तु के लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा, जिससे उस यान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक वर्ष पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर हो जाएगा। ऐसा आइंस्टीन ने बताया और इसी के जरिए यह साबित किया कि टाइम रिलेटिव होता है। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह खुश नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ग्रेविटी का टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। न्यूटन का कहना था कि ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम में आए कर्व की वजह से सूर्य के चक्कर लगाती है। आइंस्टीन ने यह भी बताया कि ग्रेविटी प्रकाश की दिशा को भी प्रभावित करती है, परंतु उसकी स्पीड को नहीं, जिसे उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाया। उन्होंने बताया तारों का प्रकाश इसी कारण से अपनी एक्चुअल स्थिति से अलग दिखाई देता है। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उन्होंने एक E बराबर mc², एक पावरफुल इक्वेशन दिया, जिसमें E यानी कि एनर्जी, m यानी कि मास और c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है, जो किसी भी पिंड के लिए ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश के वेग को परिभाषित करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।